हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ मई। मैसेजेस ओके, हमारे पास पहला कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Nine of Cups, Nine of Wands, Page of Swords। ओके जेमिनी, सो सबसे पहले हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स है। आई थिंक इस वीक में कोई आपको स्टॉक कर रहा है। आपके पार्टनर लगातार आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर डाउटफुल है एंड उन्हें कुछ जानना है आपके बारे में। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं कह रहे हैं। शायद वो आपके माइंड को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत समय से ये पर्सन आपसे कुछ सुनना चाहता है, बट शायद उन्हें सुनने को नहीं मिल रहा है, या फिर उन्हें आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। एंड शायद अब वो थोड़े से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स कैरी करते करते, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स कैरी करते करते। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि ये जो सफर है ये एंडलेस है, ये लिमिटलेस है, और उन्हें सारा बर्डन कैरी करना पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि इंटरेस्ट सिर्फ उनको है इस रिलेशनशिप में और आपको नहीं है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड लव है और इसमें अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसका आप पर क्रश है बहुत लंबे समय से। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो जिनको लगता है कि आप अब उन्हें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, अब आप उनसे प्यार नहीं करते। या फिर ये कोई एक्स हो सकता है जो कि लगातार जानने की कोशिश कर रहा है अब आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड वो ये बॉन्ड्स अपने साथ कैरी कर रहे हैं। ओके, हो सकता है ये पर्सन अभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आया है। हो सकता है ये पर्सन अभी भी पुरानी मेमोरीज में खोया हुआ है, अभी भी पास्ट में ही है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स कैरी कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ कप्स है, तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जिस चीज का आप वेट कर रहे थे जेमिनी, वो चीज इस वीक में होगी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक आप बहुत लंबे समय से किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी विश के फुलफिल होने का। एंड अब टाइम आ गया है कि वो चीजें हों। बहुत सारी चीजें सरप्राइजिंगली आपको लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में होना शुरू हो गई हैं, जो आप बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे थे इन चीजों के लिए, और आपके लाइफ में अब वो चीजें आने का वक्त हो गया है। यहाँ पर कप्स है, यहाँ पर वॉन्ड्स है, तो वाटर साइन या फायर साइन हो सकता है। हालांकि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Cups, Nine of Wands, Three of Pentacles, and the Charm. So
हमारे पास यहाँ 7 ऑफ कप्स है। आई थिंक इस पर्सन को लगता है कि जो भी वो देख रहे हैं आपके पास वो एक इल्यूजन है। उन्हें लग रहा है कि आप जो कुछ भी उन्हें दिखा रहे हैं वो सब झूठ है। आई थिंक इस पर्सन को किसी तरीके की उम्मीद है एंड वो देख रहे हैं कि शायद आप उतने इंटरेस्टेड नहीं है, पर इस सच्चाई को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इस सच्चाई को वो नकार रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इसके पीछे रियलिटी कुछ और है। आप इतने खुश नहीं है उनके बिना, या आप भी स्ट्रेस्ड आउट हैं, या आपके मन के अंदर भी उनके लिए फीलिंग्स है। ये सोचना उन्हें इस वक्त अच्छा लग रहा है एंड वो रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। एंड फिर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता। चाहे जितने ऑब्स्टेकल्स हो, जितनी परेशानियां हो, ये उन सबको क्रॉस करना चाहते हैं। उन सबको क्रॉस कर कर भी आपके पास आना चाहते हैं। आई मीन यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल अगर मौजूद है तो ये पर्सन उस ऑब्स्टेकल को हटाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से इस रिलेशनशिप पे गिव अप करेंगे या ये आसानी से आपके जीवन से जाएंगे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें लगता है कि शायद आप कहीं और इंटरेस्टेड है। आई डोंट नो या क्या हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई डिस्कशन चल रहा हो सकता है, कोई अग्रीमेंट चल रहा हो सकता है। मे बी आप किसी और से कमिट कर रहे हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, या नहीं भी हो सकते, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं, या फिर ऐसा बहुत कुछ है आपके लाइफ के बारे में जो वो देख नहीं सकते। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है एंड बहुत सारे मीनिंग्स निकाल रहा है आपके एक्शंस का, आपकी एक एक बात का, आपके एक एक कमेंट का, आपके हर एक एक्शन का। एंड शायद उनके मन में कहीं ना कहीं ये एक आइडिया बन चुका है कि आप कहीं और कमिट कर रहे हैं, कहीं और अग्रीमेंट कर रहे हैं, या किसी और में इंटरेस्टेड है एंड शायद इसीलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि आपको कोई और पर्सन उनसे दूर कर रहा है। फिर यहाँ कार्ड है द टावर का। आप अनएक्सपेक्टेड चेंज एक्सपेक्ट कीजिए जेमिनी। आई मीन शायद आपने होप छोड़ दी थी कि ये पर्सन वापस आप में इंटरेस्ट शो करेगा। इनकेस आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड है तो, इनकेस आप नहीं इंटरेस्टेड है तो भी आप सरप्राइज रह जाएंगे इस पर्सन के बिहेवियर से। आपको लगेगा कि आपको कभी पता ही नहीं चला कि इस पर्सन का आप पे इतना ज्यादा क्रश है, ये पर्सन आपको इतना ज्यादा पसंद करता है, या ये पर्सन इस तरह से एक्शन लेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड कर सकता है ये पर्सन। हो सकता है ये अचानक से आपके सामने आके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे एंड आप सरप्राइज्ड हो जाए। अगर ये आपके एक्स है तो आपको लगेगा कि ओके, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, इस पर्सन ने मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलने दिया एंड अभी भी इनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बची हुई हैं और ये अभी भी पास्ट से बाहर नहीं आए हैं। और अगर ये आपके ऊपर कोई ऐसा पर्सन है जिसका क्रश है तो भी आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो सकती है, या ये इतनी सीरियसली आपको ले रहे हैं, जबकि अभी ये चीजें सिर्फ एक ख्याल है, ये उनके दिमाग में आया हुआ थॉट है, इसका कोई बेस नहीं है, फिर भी इन चीजों को लेके बहुत सीरियस है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है जेमिनी। Do not dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? आपको कहा जा रहा है आप जैसे हैं वैसे है ये जेमिनी। आपको दूसरों से मैच करने के लिए या दूसरों के साथ फिट होने के लिए या एक सोसाइटी या सर्कल में फिट होने के लिए अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपनी रोशनी को डिम करने की जरूरत नहीं है और अपने आप को एक लो स्टैंडर्ड तक ले जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आप सुपीरियर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मिलेगा नहीं, या जब तक आप अपने आप को दूसरों के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेंगे आपकी लाइफ आसान नहीं होगी। नहीं, आपको एक खास मकसद से ऐसा बनाया गया है और आप जो हैं आपको वही रहना चाहिए। आपको फिट इन करने के लिए या किसी के द्वारा एक्सेप्ट होने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। ये जो भी पर्सन है ये आपको समझेगा और उन्हें ये बात समझ में आएगी कि आपको चेंज नहीं किया जा सकता, आपके थॉट्स नहीं चेंज किए जा सकते। अपने आप को पुश्ड मत फील कीजिए। हो सकता है कि इनकी फीलिंग्स और एक्सेप्ट करने के बाद आपको ऐसा लगे कि
आपको कोई कमिटमेंट देनी ही पड़ेगी इस पर्सन को, या अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी विशेस को साइड रख के कोई फैसला लेना होगा। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद पर भरोसा रखिए। तो ये थी रीडिंग मे के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।